बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, उनके साथ तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि इस पूरे हमले और अत्याचार के बाद भारत में हिंदू जाग उठा है और विरोध प्रदर्शन पर उतारू है। लगातार बड़ी मांग कर रहा है कि इस तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। नाराज हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर आवाज उठाई और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को रोकने की मांग की। चाहे बात राजधानी दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की, जम्मू से लेकर कर्नाटक तक लोगों में भारी आक्रोश है। मुंबई, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में लोग रैलियां निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन यहाँ हिंदू संगठन की मांग एक ही है कि बस अब बहुत हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। मैं चाहूंगा बंगाल सरकार से कि वे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का इंतजाम करें और जिनको बंद किया गया उनको रिहा करें, और जिन लोगों को निर्दोष फंसाया जा रहा है या मारा जा रहा है, ये हत्याएं बंद होनी चाहिए, ये गंदगी बंद होनी चाहिए। दिल्ली के बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर की ये तस्वीरें देखिए, जहां संगठनों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की, जिसका नेतृत्व साध्वी रितंबरा ज्योति ने किया। इस दौरान इस्कॉन के सदस्यों ने भी कीर्तन करते हुए विरोध मार्च निकाला और हिंदुओं समेत चिन्मय दास पर हो रहे अत्याचारों पर एक्शन की मांग रखी। अत्याचार बंद होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए और जो संतों का उत्पीड़न हो रहा है वो बंद होना चाहिए। सरकार से हमारा निवेदन है कि वो बांग्लादेश पर दबाव बनाए ताकि वहाँ हिंदू सुरक्षित हो। अत्याचारों पर सज्जनों का मौन होना वो भी बहुत बुरी बात है। हम चाहेंगे भारत का मुस्लिम समाज भी मुखर होकर बांग्लादेश के हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार का विरोध करे। अब बात कोलकाता की, जहां एक अस्पताल में बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करने का फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में तिरंगे का अपमान हो रहा है। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में जन आक्रोश मार्च की तैयारी है। यहाँ प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसक हमलों और अत्याचारों के खिलाफ विरोध जताएंगे। वहीं महाराष्ट्र के बौद्ध समुदाय ने भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का गेटवे ऑफ इंडिया के पास विरोध किया। इस पर भाजपा नेता नवनीत राणा ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। इस पूरे भारत में और वर्ल्ड में जितने हिंदू हैं, उनका सबका आह्वान आपके लिए है कि जिस तरीके से अत्याचार वहां कर रहे हैं, मैं पहले भी कहती थी और आज भी कहती हूँ कि हम लोगों को, हम हिंदुस्तान में रहने वाले और जहां पर भी हिंदू लोग रहते हैं, उन्हें आज भी 15 सेकेंड ही काफी हैं। अगर आज भी हम लोगों को 15 सेकेंड मिलते हैं तो बांग्लादेश की सीमाएं खोल दीजिए। 15 सेकेंड में हम सब हिंदू ये दिखाएंगे कि 15 सेकेंड में हिंदुस्तान के हिंदू बांग्लादेश का क्या हाल करते हैं। मामले में कानपुर की बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति ने भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो वहीं बिहार के सीतामढ़ी में भी लोगों के बीच आक्रोश है, जहां सर्व सनातन समाज ने आक्रोश रैली निकालकर नारेबाजी की। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज सनातनियों हिंदुओं का विशाल जुलूस सीतामढ़ी में निकाला जा रहा है, जिसमें सरकार पर दबाव दिया जाएगा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ वहां पर आवाज उठावे, हिंदुओं की रक्षा करे, हिंदुओं की जान माल की रक्षा करे, हिंदुओं के बहू बेटियों की रक्षा करे, हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा करे, मकानों की रक्षा करे। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा यह मैसेज जाए सरकार के पास कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हम लोग एकजुट है। भारत बैनर तले ये जो आक्रोश रैली मार्च निकाले जाए, इससे हम लोग बंगाल सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आप सनातन धर्म
धर्म पर प्रहार करना बंद करें और हिंदुओं पे जो हो रही है अत्याचार उसको आप अविलंब बंद करें, नहीं तो हम लोग एक मुहिम के माध्यम से, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को आगाह कर रहे हैं कि हिंदुओं पे जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है आप राष्ट्रपति शासन लागू करें और वहां अत्याचार बंद करें। बता दें कि बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी में करीब 8% ही हिंदू है और शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद से यहां 50 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं पर 200 से ज्यादा हिंसक हमले हो चुके हैं, जिस पर न सिर्फ नाराजगी हिंदुस्तान में है बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी है। सवाल है कि कब तक यूनुस सरकार के नाक के नीचे हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश ढेर। बदमाश की गोली लगने से दारोगा भी घायल। विनोद गड़रिया गैंग से जुड़ा था बदमाश अजयवीर। घटनास्थल से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद। ग्रेटर नोएडा में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। कब्जे से अवैध हथियार और बाइक बरामद। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा बदमाश मौके से फरार। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नीरज बवाना गैंग के 2 शूटरों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली और राजस्थान में लूट और मर्डर के कई मामलों में वांटेड थे राहुल और कमलजीत। एनकाउंटर के बाद चढ़े पुलिस के गत्ते। मध्य प्रदेश के मुरैना में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार को कुचला। हादसे में युवक की मौके पर हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर ट्रक और पिकअप के आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, जिसमें 3 महिलाओं और बच्चे भी शामिल। हिमाचल के कुल्लू में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 3 लोगों की मौके पर मौत, 15 से ज्यादा यात्री घायल। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।